तो भाई जो ये शिफ्ट है आपको चल रही है 4/6/2019 शिफ्ट 2। अब इसका हम DI का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। बोला क्या गया है कि यदि बी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख में पाई चार्ट में दर्शाया जाता है। 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्या खंड यानी कि कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2016 का प्रोडक्शन का कोण पूछा गया था। सबसे पहले देखो कि बी टाइप में कितने कार्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो बी टाइप में आपका ये कार प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बी पूछा गया क्या है 39 + 45 + 54 + 60 + 72। ठीक है, ये कितना निकल कर आएगा आपका 5 5 9 18 2 20 0 4 और 3 7 5 12 12 7 19 और 6 25 और 2 27 270 निकल कर आए। अब बोला गया कि भाई 2016 का देखना है। 2016 में बी का कितना है 60 है। तो इस 60 को हम क्या करते हैं 360 से मल्टीप्लाई करते हैं एंगल निकालने के लिए और बटे में क्या करते हैं 270। ये कट गया आपका 3 दूनी के 6 3 9 27 और ये 6 6 36 सॉरी 9 से भी कट जाएगा 9 चौके 36 और 9 एकम 9 तो 40 में कितना हो गया 80 डिग्री। तो केंद्रीय कोण कितना आएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सभी प्रकारों का 2013, 14 और 15 और 17 में बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन वर्ष 17 में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, वर्ष 2017 में सभी प्रकार के 17 में सभी प्रकार के ये हैं कितना हो जाएंगे आपका 5 5 10 10 7 17 17 2 19 9 6 15 5 7 3 10 14 14 4 18 18 5 23 23 2 25 255 हो जाएगा 2017 में हो गया। 2013, 14 और 15 17 में बी प्रकार का 13 में बी प्रकार का कितना है 39। 13 के बाद 14 45 14 के बाद 15 54 15 के बाद आपका क्या है 17 यानी कि 72। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 9 18 2 20 4 3 7 7 और 7 14 और 5 19 2 21 210। यही है। अब 2017 में 255 है और इन चारों वर्ष में कितना 210 है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया कितना कम है। ये 5 है ये 4 यानी कि 45। ठीक है 45 ऊपर हो जाएगा। देखो यहाँ से से बोला गया ना, से किसके नज़दीक है, से किसके नज़दीक है। ठीक है, से किसके नज़दीक है 217 के नज़दीक है। तो 217 वाला जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी 255 × 100। 5 से काटेंगे 5 9 45 5 25 5 से कम 5 यानी 900 बटे में 51 और 900 बटे में 51 का मतलब ये हुआ अगर हम इसको कैलकुलेट करें अगर ये 50 होता है तो कितना होता 180। अगर ये 50 होता तो कितना होता 18 होता और 50 से एक ज़्यादा है यानी कि 18 से वैल्यू कम आएगी और 18 से वैल्यू कम वाली कौन सी ऑप्शन नंबर डी ही है। क्योंकि अगर मान लो कि 51 हज़ार का 50 होता तो कितना आता 50 दूनी का 100 यानी कि 9 दूनी 18। तो भाई एक ही कम है ना, एक कम करेंगे तो वैल्यू तो 18 से कम आनी चाहिए। वैल्यू किससे 18 से कम आनी चाहिए ना, क्योंकि एक यहाँ से बढ़ा रहे हैं। देखो समझो बात को कि भाई अगर मैं यहाँ से एक कम करूँगा यानी 50 करूँगा तो वैल्यू 18 आएगी। अगर मैं डिवाइड में एक कम कर रहा हूँ तो वैल्यू 18 आ रही है। अगर मैं डिवाइड में एक बढ़ाऊँगा तो वैल्यू 18 से कम ही ना आएगी। 18 से कम 15 तो आ नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको करना है 17.6। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि 2013 में सी और ई प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 14 और 16 में डी प्रकार के कारों 14, 16 और में डी तथा 17 में ई प्रकार के कारों का कुल उत्पादन से अनुपात क्या था। तो 2013 में क्या है सी और ई है, सी और ई है 13 में तो हो जाएगा 6 और 2 8 और 5 3 8। 14 में कितना है भाई 14 और 16 में डी 14 में 42 और 16 में कितना है 46। 6 2 8 और 4 4 8 88 प्लस में ई में कितना है 17 में ई में कितना है 55। अब 11 से काट लो 11 88 ये और 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा यानी कि 8:13। 8:13 ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन ये करे कि वर्ष 2015 में ए प्रकार और 13 में सी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो 15 में ए प्रकार का कितना है 48 है। 13 में सी प्रकार का कितना है 52 है। 8 2 10 5 4 9 1 10 100। 5 वर्षों में डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, 5 वर्षों में डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, ये देखो डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन ये है। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना होता है भाई 20, 4 और 4 8, 12 16, 16 5 21 और 2 23, 230। तो 230 को हम नीचे रखेंगे क्योंकि डी से ही पूछा गया है ना, डी प्रकार के कुल उत्पादन का। और कितना निकल कर है ऊपर में 100 निकल कर आया इंटू 100, तो ये हो जाए कितना आपका 1000 बटे में 23। अब यहाँ पर समझो बात को, 23 का 92 होता है। ठीक है, अगर मैं 92 यहाँ से माइनस करूँ तो 8 यानी कि 80, 23 या 69 3 बार में जाएगा, यानी कि 43 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है खत्म होता है। टोटल 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट का। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको चीज़ें समझ में आई होगी और डीआई का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।